गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है समाकलन पर, चौथा भाग। इसमें हम कुछ परिमेय व्यंजक, बीजी व्यंजक इस टाइप का जो होगा, इस टाइप का बीजी व्यंजक होगा, उसका समाकलन के बारे में देखते हैं। क्या है कि इस प्रकार ये 9 सूत्र जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये 9 सूत्र को सिद्ध भी किया जा सकता है और इसका उपयोग भी करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इन सूत्रों से बनते हैं। जैसे ये पहला सूत्र है 1/√x² - a² = 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। ये a² - x² होगा। देखिए x² यहाँ a माइनस में था, यहाँ x माइनस में है, तो ये x + a x - a ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, दोनों सेम लिखा गया है। ये a² - x² है, तो यहाँ पर हो जाएगा a + x और यहाँ हो जाएगा a - x, ऐसे करके मिलेगा। जब दोनों प्लस में होगा a² और x² तो 1/a tan इनवर्स x/a। बस ये a² और x² का है, इसमें क्या था, अपॉन में था, एक बार x माइनस एक बार a माइनस एक बार दोनों प्लस, फिर अपॉन में है और अंडर रूट में है, तो a² - x² होगा तो 1/a sin इनवर्स x/a + c, और दोनों प्लस में होगा तो लॉग में आएगा x प्लस यही चीज जो इसमें है, और x² - a² होगा तो फिर लॉग में आएगा। x² जब माइनस में होगा तो साइन इनवर्स में आएगा। उसके बाद ये अपॉन में ना हो करके ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमरेटर में होना चाहिए, है ना, लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं। ये होना चाहिए a² - x², ऐसे a² - x², ये न्यूमरेटर में अंश में, ये हो जाएगा √a² + x² dx, ये हो जाएगा √x² - a² dx। तो ये जो नीचे का 3 फार्मूला है, नीचे का 3 फार्मूला ये थोड़ा लंबा है, लेकिन याद करने के लिए यदि ये 3 फार्मूला आपको पता है, जब ये अपॉन में है तो ऐसा ऐसा है, तो जब यही अंश में आ जाएगा रूट में, तो ये x/2 √a² - x² एक्स्ट्रा आ गया। बाकी a² के बाद जो इसमें आया है साइन इनवर्स x/a आया। जब √a² + x² है तो x/2 √a² + x² आया, और a² के साथ इसका जो यहाँ पर समाकलन था वो समाकलन आ गया यहाँ पर। और उसके बाद इसमें भी वैसे ही है, a² - x² है तो x/2, फिर ये -a² है तो यहाँ माइनस आ गया है। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, और यहाँ पर जो समाकलन है यहाँ पर सेकंड टर्म्स के रूप में हमको मिल रहा है। तो इस फार्मूला का उपयोग, इसमें से कुछ फार्मूला को जैसे प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं, सभी को प्रूफ किया जा सकता है। ये जो नीचे का 3 फार्मूला है, इसको प्रूफ करने के लिए खंडशः समाकलन की जरूरत पड़ता है। तो खंडशः समाकलन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, जस्ट इसके बाद में हम 5वें लेक्चर में खंडशः समाकलन बताएंगे। तो इसको जैसे प्रूफ करना हो तो हम खंडशः समाकलन बताने के बाद इसको प्रूफ करेंगे, इसमें खंडशः समाकलन यूज होता है। इनको प्रूफ किया जा सकता है, जैसे इनमें से एक को मैं ये प्रूफ कर देता हूँ। जैसे समाकलन 1/a² - x² dx है, तो सबसे पहले a² - x² को हम आंशिक भिन्न का एक लेक्चर हमने किया था, ये a + x एंड a - x हो जाएगा। इसको हम a/a + x और प्लस b/a - x लिख सकते हैं। आंशिक भिन्न विधि हम पहले बता चुके हैं। अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, a के साथ ये कट जाएगा, ये बचेगा, और b के साथ a - x कट जाएगा, a + x बचेगा। तो इसको लिखने, यह एक सर्वसमीका है, सभी मानों के लिए सत्य है। और x = a लेने पर, इधर तो 1 ही रहेगा, x = a लेंगे तो 0 हो जाएगा, और b का वैल्यू निकलेगा। x = a लेने पर b की वैल्यू निकलेगा, तो ये हो जाएगा x² a² - x² है, तो a + x a - x है, तो a के अपान में a + x, x = a लेंगे तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू निकलेगा 2a करके, तो b = 1/2a। x = -a लेने पर, हो जाएगा 1 = x = a, x = -a लेने पर ये 2a हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं। x = -a लेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a = 2a हो जाएगा, तो a = 2a हो जाएगा, 1/2a। यहाँ पर
एक माइनस में आना चाहिए, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। एक्स इक्वल टू ए लेने पर ये 0, ये 2a, एक्स इक्वल टू माइनस ए लेने पर x माइनस ए, एक्स प्लस ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स ए माइनस, इसका फैक्टर हो गया, ए के अपान में लिखे फिर बी के अपान में लिखे, तो ये ऐसा हुआ x माइनस ए माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा बताते हैं बाद में, इसका आंशिक भिन्न। देखिए इसका थर्ड फार्मूला को देख लेते हैं जो सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ होगा। ये देखिए समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx है। तो जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो हमको x इक्वल टू टेन थीटा मानना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बनेगा, x इक्वल टू a tan थीटा। तो dx इक्वल टू अवकलन करेंगे तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये a आ जाएगा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये 1/a हो गया d थीटा। तो ये 1/a इंटू थीटा प्लस c, और थीटा की जगह रखेंगे x/a या tan इनवर्स x/a, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे जैसे इसको प्रूफ करते हैं हम, फोर्थ को I इक्वल टू √1/x² माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर होने की वजह से x इक्वल टू साइन थीटा का ट्रांसफर लेंगे, तो dx इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा a भी ले लेते हैं, a को हटाने के लिए a cos थीटा d थीटा ऐसे हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो ये a यहाँ आएगा और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक a यहाँ आएगा और ये हो जाएगा cos थीटा अपान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये a एक कट जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा होगा तो ओनली d थीटा, तो थीटा प्लस c। तो ये हो जाएगा x/a साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर 1/a नहीं आएगा इस फार्मूला में ना, प्रूफ कर रहे हैं तो साइन इनवर्स x/a आ रहा है। इसी प्रकार जैसे एक फार्मूला और प्रूफ कर देते हैं हम, इनमें से किसी एक लॉग वाले को। नीचे का 3 फार्मूला है वो तो आंशिक भिन्न से हल होता है, सॉरी आंशिक भिन्न बोल रहे हैं, खंडशः समाकलन जो शुरू में बताए हैं, शुरू में बताएं खंडशः समाकलन, उससे वो प्रूफ होता है। खंडशः समाकलन हमने अभी आपको नहीं बताया है, इस आधार पे हम उसको बाद में बताएंगे। इसमें से किसी एक को लेंगे, जैसे इसको लेंगे तो x इक्वल टू a tan थीटा रखना पड़ेगा, इसको लेंगे तो a इक्वल टू a sec थीटा रखना होगा। तो क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला बनता है, इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला बनता है। चलिए 6 को बना देते हैं, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx है। तो x इक्वल टू a sec थीटा, तो dx इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा हो जाएगा। बाद में थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x/a रखेंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपान √a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a²। तो इसमें से a² कॉमन आएगा, रूट लेंगे तो a से कट जाएगा, समाकलन सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स tan स्क्वायर होगा तो रूट लेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा। तो सेक थीटा का समाकलन कल के लेक्चर में हमने बताया था, ये होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो सेक थीटा की वैल्यू हम जानते हैं x/a, सेक थीटा की वैल्यू x/a होता है, और इसको भी सेक थीटा के रूप में बदल लेते हैं, log सेक थीटा, ये √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं सेक थीटा की जगह x/a प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। अभी ये फार्मूला जैसे लिखे हैं वैसा दिख नहीं रहा है,
तो ये देखिए इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा और अपान में ए आ जाएगा रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी, 2 बार लॉग लिख दिए। तो आगे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो लॉग ए अपॉन बी के फार्मूला से लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ए कांस्टेंट है तो उसका लॉग भी कांस्टेंट होगा, तो ये सी में इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी 1 ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या है डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं तो सी लिखे हैं, और वहाँ क्या हो जाएगा कोई दूसरा कांस्टेंट आगे है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये फार्मूला को प्रूफ भी किया जा सकता है और इसको यूज भी करेंगे। यूज करने के लिए सिंपल आपका जो भले ही हम बीजी व्यंजक लिखे हैं, खासकर इसका जो उपयोग होता है एक्स में जो विभिन्न पावर है रूट में है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो उसके लिए ज़्यादा यूज होता है। ये कुछ अन्य क्वेश्चन का पहले बता देते हैं इसका सिंपल यूज, फिर उनका यूज हम बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक्स अपान ए टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 4, समाकलन एक्स अपान ए टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 4 dx, इसको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मेट में ये दिख रहा है, वैसे इस फॉर्मेट में दिख रहा है ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। लेकिन ये एक्स एक्स्ट्रा आगे है यहाँ पर इस फार्मूला पे अप्लाई करने के लिए, तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो 2x dx इक्वल टू dt या x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो ये हो जाएगा इस फार्मूला को प्रूफ नहीं किए हैं, ये 1/2 के रूप में आएगा लगता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो ये 1/2 हो गया, i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ये x dx का dt बाई 2 dt अपान a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला में ये सेट हो गया, ये हो जाएगा 1/2 1/a मतलब 1/a स्क्वायर है, a की जगह यहाँ a स्क्वायर है, tan इनवर्स x मतलब t अपान a स्क्वायर प्लस c। अब x एक वैल्यू रख देंगे तो 1/2a स्क्वायर tan इनवर्स x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस c, ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो इन्हीं 9 सूत्रों में से बनते जाएगा, dx ये है इंटीग्रेशन dx अपान a स्क्वायर माइनस bx होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन x की जगह bx है, तो चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं और ddx आप bx को हम नीचे में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कर लेते हैं bx इक्वल टू t, तो b dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू dt अपान b। तो i इक्वल टू 1/b समाकलन dt अपान a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a करके आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a मैंने 1/b पहले से था, 1/2a लॉग ये हो जाएगा a प्लस टी एंड a माइनस टी। अब t की जगह क्या है bx है, अच्छा प्लस c, तो 1/2ab लॉग a प्लस bx अपान a माइनस bx प्लस c, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार क्या है ये इस फार्मूला का अलग अलग फार्मूला का यूज करके सब बनते जाएगा। कुछ रूट का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या है कि ये 9 क्वेश्चन है, 9 का तो सभी का अलग अलग टाइप से यूज बताया जा सकता है, लेकिन इसमें बीजी व्यंजक और लाएंगे, इसका ही अलग अलग टाइप्स हो जाता है। ये तीनों को बनने वाला एक जैसे रहेगा, ये तीनों का एक जैसे बीजी व्यंजक हमको प्राप्त होगा। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अंडर रूट 4 माइनस 9x स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, तो ये कौन सा ये फॉर्मेट में आ गया, ये फॉर्मेट में आ गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे
तो साइन इनवर्स x की जगह 3x/2, लेकिन x की जगह 3x है तो अपान में ddx आप 3x करेंगे प्लस c। चाहे तो इसको 3x = t इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा माने थे वैसा भी मान सकते थे, ऐसा भी करेंगे तो भी ठीक है, ऐसा भी करेंगे तो भी ठीक है। ऐसा भी कई क्वेश्चन में हमने आपको करके दिखाया है। तो ये 3 आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c ऐसे। और जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो जैसे इस फॉर्मेट में है, एक इस फॉर्मेट में I = है इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 + 36x², और ये अंडर रूट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx √5² + 6x² तो ये इस फॉर्मेट में है, ये आ जाएगा log x मीन्स 6x प्लस अंडर रूट यही आ जाएगा सेम टू सेम 25 + 36x² प्लस c। लेकिन x की जगह क्या था 6x था, इसका अवकलन यहाँ लिख देंगे तो ये 1/6 log 6x प्लस अंडर रूट 25 + 36x² प्लस c, ऐसे करके इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन हमने देखा, अब देखते हैं और इसी फॉर्मेट का ही एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। चलो इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ दिया हुआ है sin x dx, यहाँ लिखा हुआ है 4 cos² x, 4 cos² x - 1। तो इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। cos x = t मान लेते हैं, cos x = t, तो माइनस साइन एक्स dx, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स = dt। तो ये साइन एक्स और dx मिलकर के dt बनाएगा, तो y = हो जाएगा -dt, ये माइनस को यहाँ डाल दिए, अंडर रूट 4t² - 1। तो अब ये इस फॉर्मेट में हो गया x² - 1², x की जगह ऐसा है 1 - dt अपॉन अंडर रूट 2t² - 1। तो ये इस फॉर्मेट में हो गया, ये x² - a², ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा log x मीन्स 2t प्लस अंडर रूट यही रहेगा 2t² - 1 यानी 4t² - 1 अपॉन dt ऑफ 2t, x की जगह 2t था तो ये -1/2 आ जाएगा, log 2t मतलब 2 cos x हो जाएगा प्लस अंडर रूट 4 cos² x - 1 प्लस c ऐसे। तो इस प्रकार विभिन्न सूत्रों का उपयोग करके हमने ये बनाया, साथ में सब्स्टिट्यूट भी किया। और ये जो 9 सूत्र हैं, ये 9 सूत्रों का जो उपयोग है, इसका जो मेन उपयोग है ये दूसरे जगह है, बुक में इसको दूसरे जगह दिया हुआ है कठिन समाकलन करके। लेकिन इसको हम जब ये सूत्र को इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जैसे अभी मैंने 2-4 क्वेश्चन बताया सिंपल सब्स्टिट्यूशन का, इसको तो आप बना ही सकते हैं। इसके पहले भी लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाया है। अब हम देखते हैं इसको बीजी व्यंजक का, जो इस फॉर्मेट में है। जैसे I = इंटीग्रेशन 2x² + 4x + 6 ऐसा दिया हुआ है, 2x² + 4x + 6। अब ये क्वेश्चन को, ये जो बीजी व्यंजक ये है, इसको जैसे ये तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में ये बदलेगा, मतलब इसको x² यहाँ तो प्लस में है तो ये या तो इसमें बदलेगा ये। अब ये कैसे बदलेगा इसको देखते हैं। तो इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के पहले हम क्या करते हैं, सब में 2 का, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा dx अपॉन x² + 2x + 3 ऐसे हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dx, ये x² तो पहले से है 2 × x, यहाँ 2x है, मैंने b की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर को यहाँ ऐड कर दिया तो ये फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। अब ये 1 जो हम लिखे हैं इसको यहाँ से कम कर देंगे, 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको आगे हम लिख सकते हैं 1/2 dx x + 1 का स्क्वायर और 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार अब क्या है, x के साथ प्लस रहेगा तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका डी डी एक्स नीचे में लिखते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला 1/a, यानी 1/2 है और 1/a यानी √2 और आएगा tan इनवर्स x + 1/√2 प्लस c। ऐसे इस फार्मूला को लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसमें ये जो है इसमें सेट हुआ, तो इनमें और कुछ दूसरे में सेट होने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, अलग अलग प्रश्न एक्सरसाइज के रूप में बहुत सारे एक्सरसाइज 6-7 एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सब बनना है इन्हीं 9 सूत्रों में से, और चेंज करने पर इन्हीं में से किसी एक में ये परिवर्तित होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 13x, इसको थोड़ा देख लेते हैं, मिस्टेक ना हो, है ना, हाथ से लिखे हैं तो भी छोटा हो गया है। 13 - 10, ठीक है। ये है I = इंटीग्रेशन dx/3x² + 13 - 10, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले तो क्या है, होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए पिछले बार बहुत जल्दी से बन गया था। यहाँ पर सबसे पहले हमको 3 को कॉमन लेना है। 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, इसमें 3 नहीं है, कॉमन ली है तो अपान में 3 डालना पड़ेगा, और यहाँ पर भी अपान में 3 डालना पड़ेगा, ऐसे। तो ये हो जाएगा 1/3 dx/, ये हो गया x² प्लस 2 × x, जब यहाँ x² है तो यहाँ 2 × a करके x करके लिख लिए। अब b की वैल्यू क्या लेना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करने पर इसके बराबर आना चाहिए, 13/3x, तो x तो पहले से है, और 13/3 आना चाहिए, तो यहाँ पर हमको ऊपर में 2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो नीचे में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे। मतलब a² + 2a × b, यानी b की जगह है 13/6, तो इसका स्क्वायर को 169/36 तक यहाँ ऐड करना होगा, तो हमको इसको माइनस भी करना होगा, 169/36 - 10/3, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि इधर माइनस में आ जाएगा a², ये वाले फॉर्मेट में चेंज होगा, ये वाला फॉर्मेट में चेंज होगा। ये देखिए कैसे होगा, 1/3 इंटीग्रेशन dx, ये हो गया x + 13/6 होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस है, दोनों के एलसीएम 36 आएगा, तो ये हो गया 169, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए हैं ना, यहाँ डाल दिए हैं, तो प्लस 169, इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 120, तो इक्वल टू हो गया 1/3 dx x + 13/6 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9, ये हो गया 8, 189 289 सॉरी 289 हो गया, ये 289/36। नेक्स्ट स्टेप 289 किसका स्क्वायर है, वैसे 25 तक का स्क्वायर नंबर मालूम होना चाहिए, ये 17 का स्क्वायर है, 17 का वर्ग है, 1 × 13/6 का वर्ग ऋण 17/6 का वर्ग। तो अब फार्मूला लगा देते हैं, पहला ही फार्मूला है ये वाला, x² - a², ये पूरा x है और ये a है, तो 1/2a, तो 1/2 a की जगह 17/6, और log x - a मीन्स x + 13/6 - 13/6, x + a x + 13/6 + 13/6 प्लस c, तो ये 2 × 3 6 से कट गया, यहाँ आ गया 1/17 log। एलसीएम सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, इसका एलसीएम 6, तो 6x + 13 - 17, इसका एलसीएम 6, तो 6x + 13 + 17 प्लस c, तो दोनों के अपान में 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/17 log 6x - 5, 13 में से 17 तो 4, ऋण 4 आएगा, और 13 और 17 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 6x + 30 प्लस c, तो ऊपर नीचे 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, 1/17 log 3x - 2, और ये 3x + 15 प्लस c, ये इसका हल होगा।
ये इसका हल होगा। चाहे तो हम 3 को और कॉमन ले सकते थे, आंसर को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इन सूत्रों का उपयोग इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए होता है बीजी व्यंजक को। ये 9 सूत्र का, अभी हम ये 3 टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे, ये 3 में किसी एक में कन्वर्ट हो रहा था वो नंबर के हिसाब से, किसी में प्लस, किसी में माइनस, कभी दोनों प्लस, किसी में एक्स माइनस, ऐसे करके। तो इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4x + 3। अच्छा हाँ, इससे एक स्टेप ज़्यादा वाला क्वेश्चन, मतलब इसी में कन्वर्ट होगा लेकिन एक स्टेप के बाद में। 4x + 3 2x² + 2x + 5। यहाँ दे दिया है 4x + 3, यहाँ 2x² + 2x + 5 dx, ऐसा करके। अब देखिए नीचे को होल स्क्वायर में बदलेंगे, नीचे को होल स्क्वायर में बदलेंगे तो हमको अभी बनेगा वैसे ही, लेकिन जब तक ये है तब तक इसको नहीं बनाया जा सकता। और इसको हटाने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। तो एक एक्स्ट्रा टर्म्स इसमें आएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म्स आएगा। क्वेश्चन का जो आंसर का जो लंबाई है वो बढ़ते जाएगा, किसके कारण? इसके वजह से ऊपर में और कुछ टर्म्स आ गया, इससे एक घात कम का। मतलब इसको अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर आ जाएगा 4x + 2, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4x + 3। तो इसका जो मेथड है ये तो खैर इजी है, +3 है तो +1 अलग करके निकाला जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, ऊपर वाले जो अंश का पद है उसको लिखा जाता है एक संख्या m × ddx ऑफ नीचे का पद 2x² + 2x + 5 + n, ऐसा। तो ये हो जाएगा 4x + 3, ये होगा 4x + 2 × m + n। तो 4x + 3 = m को ले जाएंगे तो 4xm और प्लस 2m + n। अब तुलना करेंगे, यहाँ x के साथ 4 है, यहाँ x के साथ 4m है, तो 4m = 4, मतलब m = 1। और इसकी तुलना करेंगे ये 3, तो 2m + n = 3, तो 2 × 1 + n = 3, तो n = 1। अब इस क्वेश्चन को i को हम ऐसे सेट कर देंगे, इसका ddx क्या है, 4x + 2 है, मतलब 4x + 2 × 1, m की जगह 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 4x + 2 × 1 + 1 अपान 2x² + 2x + 5 dx। अब इसके अपान में अलग से लिखेंगे, इंटीग्रेशन 4x + 2 अपान 2x² + 2x + 5 dx। और इसके अपान में अलग से लिखेंगे 1 अपान करके 2x² + 2x + 5 dx। अब इसको 2 भाग में बांट लेंगे, ये I1 है और ये I2 है। अब I1 को सॉल्व करने के लिए हम जान रहे हैं कि इसका अवकलन करने पर ये आया था, तो इसको t मान लेते हैं। 2x² + 2x + 5 = t। अवकलन करेंगे तो 4x + 2, ये 0 हो गया, dx = dt। तो I1 का जो है, ये I1 है, ये इसका 4x + 2 dx मिलकर dt बना जाएगा और ये t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt/t = log t। c बाद में डालेंगे, 2 है तो I1 I2 है, तो लास्ट आंसर लिखते समय यहाँ c डाल देते हैं, आंसर लिखते समय c डालेंगे। तो log t हो गया, अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log 2x² + 2x + 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा, लॉग में आ गया। अब I2 निकालते हैं। I2 निकालने के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किए थे उसके जैसे करना पड़ेगा। I2 मतलब ये है dx अपान 2x² + 2x + 5 = dx। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² + x + 5/2। अब आगे देखिए, ये 1/2 हो गया, समाकलन dx अपान x² + 2 × x, होल स्क्वायर बनाना है तो x² है, x² है तो 2 × x पहले लिख लिए। अब b की वैल्यू क्या डालें कि हल करने पर x आए, तो यहाँ 2 ऊपर में एक्स्ट्रा आ गया है, तो b की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 को ऐड करना होगा, तो 1/4 को 5/2 में से माइनस भी करना होगा, ऐसे। तो ये हो गया 1/2 समाकलन, यहाँ से यहाँ तक हो गया x + 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा,
और 4 आएगा तो ये 2, 2 5 जा 10 माइनस 1। इस प्रकार ये हो गया 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 9/4, 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, ये थर्ड फॉर्मेट आ गया 1/a। पहले से 1/2 है, 1/a मतलब 1/3/2, फिर है 10 इनवर्स x/a यानी x प्लस 1/2 अपॉन 3/2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से ये 2 कटेगा, 1/3, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये एलसीएम से इसका ये 2 कट जाएगा, दोनों के अपान में 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 3। तो अब I1 और I2 दोनों निकल चुका है। अब I लिखा जा सकता है, I1 है log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस I2 है 1/3 10 इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। इस प्रकार इस क्वेश्चन का एक स्टेप ज़्यादा हो गया पहले से, एक स्टेप ज़्यादा हो गया पहले से, ऐसे करके इसको बनाना है। और क्वेश्चन बहुत सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक कि बिना देखे ना बन जाए। इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करना है, और आपको स्क्वायर करने का जो मेथड है वो सब जगह अलग अलग हो सकता है। क्या क्या नंबर आ रहा है इसके आधार पर, क्या क्या नंबर आ रहा है इसके आधार पे ये पता चलेगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन तीनों में से ले लेते हैं, इसका भी 2 फॉर्मेट आएगा। इन तीनों में से क्वेश्चन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगला क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये तो स्क्वायर करना बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। अच्छा ये dx लिखो, ये हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और ये 3 से 2। ये क्वेश्चन अभी अच्छा ठीक है, अंडर रूट में आ गया। यही क्वेश्चन लगता है उसमें बना दिए थे, लग रहा है बिना अंडर रूट के। ये अंडर रूट में आ गया, तो ये हो गया dx अंडर रूट, यहाँ से यहाँ तक आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, ये वाले फॉर्मेट में ये हो जाएगा log x की जगह x प्लस 1 प्लस अंडर रूट यही क्वांटिटी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस c। तो आगे सॉल्व करेंगे तो log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट की क्वांटिटी, इसी को हमने एडजस्ट करके ऐसा किया था, तो फिर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऊपर अंडर रूट में है। I इक्वल टू √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे दिया हुआ है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे, तो सामने में 2 है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, √2। अच्छा यहाँ dx है √x स्क्वायर प्लस 3/2, 2 कॉमन लिए हैं तो इसके अपान में आएगा, और ये 2 हो जाएगा dx √2 इंटीग्रेशन √x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर b की जगह क्या लिखें कि हल होने पर 3/2 आना चाहिए। ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा आ गए तो इसमें 2 को और डिवाइड करेंगे, यानी 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 को यहाँ ऐड करेंगे, तो 2 में से 9/16 को माइनस भी करेंगे। ये हो गया √2 समाकलन अंडर रूट, ये हो गया x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये हो गया 32, 16 दूनी 32, 32 में से 9 गया तो 23, तो धन 23/16 dx √2 समाकलन अंडर रूट x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस √23/4 का स्क्वायर dx। 23 का किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √23 का स्क्वायर लिख दिए हैं, और 16 है वो 4 का स्क्वायर है। अब ये किस में चेंज हुआ, ये वाले फार्मूला में चेंज हुआ, ये वाले फार्मूला में चेंज हुआ। इसका फार्मूला हम लिखते हैं √2 तो पहले से है, √2 पहले से है, x/2, x की जगह है x प्लस 3/4/2,
फिर अंडर रूट ये जो क्वांटिटी है, ये लंबी क्वांटिटी, इसको लिखना है, चलो लिख देता हूँ, x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस, अच्छा यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, रूट 2 सभी के लिए है, रूट 2 पहले से कॉमन है, ये हो गया x/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a²/2, a²/2 यानी इसका स्क्वायर करेंगे 23/16 हो जाएगा, a²/2, तो ये तो a² हुआ, /2 मतलब 2 और आएगा, log x की जगह है x प्लस 3/4 और x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट a² प्लस x स्क्वायर है, ये आएगा x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 23/16 ऐसे प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये रूट 2 सभी के लिए है। अब इसका आंसर थोड़ा बड़ा दिखने लगा, देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करने पर मिला है, और ये जो रूट 2 है यहाँ से रूट लेने पर है, तो ये रूट को जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट इज इसके जैसे हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी है सॉल्व करेंगे, इसको इसी को एडजस्ट करके ऐसा लाए थे, अब इसको फिर वापस सॉल्व करके ऐसा लाएंगे, और रूट 2 को कॉमन लेके ऐसा लाए थे, तो रूट 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी का ऐसी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर रूट 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्वांटिटी इसके जैसे हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3 और 4 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3/8 और अंडर रूट में एज इट इज ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब रूट यहाँ आएगा तो 23√2/32 लॉग, यहाँ पर देखिए इसको ये सी इसके बाहर में रहेगा, सॉरी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसको एडजस्ट किए थे, ये वाला एडजस्ट किए थे हम, ये वाला को एडजस्ट किए थे, इसके जैसे ये हल हो करके आएगा। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हुए ऐसा लिखे थे, हाँ, तो इस फॉर्मेट में ये आएगा log x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 3/2x प्लस कितना था, 4 था, ये ऐसे ही आएगा प्लस c। अब इसमें आंसर को इसी फॉर्मेट में छोड़ा जा सकता है, आंसर को इसी फॉर्मेट में छोड़ा जा सकता है। वैसे इसको एलसीएम सॉल्व और कर सकते थे ये वाले को, यदि देखिए इसके अपान में 4 था, इसके भी अपान में 4 आता ना, तो इसको क्या करते हैं, वो 4 को हम log a/b करके log दिस अपॉन माइनस log 4 लिखते और माइनस log 4 को फिर इसमें मिलाते, ऐसा किया जा सकता था, लेकिन इसमें 4 नहीं आ रहा है इसके नीचे में, तो ऐसे ही इस आंसर को हम छोड़ देते हैं। तो ये इसमें से क्या हुआ, कौन सा फॉर्मेट में बदला था, ये मिडिल वाले में बदला था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, जब ऐसा ही रहेगा, अंश में वर्ग रहेगा और उसके सामने में भी कुछ रैखिक पद यानी एक से की एक घात का पद रहेगा, तो एम और एन मेथड जो अभी बनाए हैं 2-3 बार, उसके जैसे हमको करना पड़ेगा। अपने पास क्वेश्चन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अंडर रूट में है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्मेट में लेने के लिए हैं, ये जैसे ये फॉर्मेट आ गया, अभी माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो निश्चित रूप से इस फॉर्मेट में आएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में। लेकिन इसके सामने में पहले ये है, इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब सामने में जो है 2x प्लस 1 इक्वल टू एम d/dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n लिख लेते हैं, तो आगे हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू एम के साथ हो जाएगा ये 0, ये माइनस 4 माइनस 2x प्लस n, 2x प्लस 1 ये आ जाएगा माइनस 2mx माइनस 4m प्लस n। तुलना करेंगे दोनों साइड का, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 2 माइनस 2m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू माइनस 1, फिर माइनस 4m प्लस n इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट 1 है, m की जगह
m की जगह 1 लिखेंगे, m की जगह -1 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 4 + n = 1 या n = -3। तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस फॉर्मेट में इसको बदलना है, ये वाले को m की जगह लिखना है -1 तो -1 -4 + 2x और n की जगह -3 लिख रहे हैं -3। ऐसे इसको हल करेंगे तो ये +4 आ जाएगा, ये +2x आ जाएगा और उसके बाद ये -3 रहेगा तो 4 से 3 जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा। उसी का रीएडजस्टमेंट है, रीअरेंजमेंट। 5 - 4x - x² dx। अब इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे, -4 -2x है, सॉरी -4 - 2x ये वाला। इसके साथ अलग से लिखेंगे √4 - x - x² इंटीग्रेशन dx -3 इंटीग्रेशन √5 - 4x - x² dx। अब इसको हम बदल लेते हैं, i = i1 + i2 + c। तो i1 के लिए क्या हो जाएगा, इसका अवकलन ही ये है तो हम इसको क्या करेंगे, t मानेंगे। 5 - 4x - x² = t, अवकलन करेंगे तो ये 0, ये -4 - 2x dx = dt। तो i1 = हो जाएगा, सामने में माइनस है, ये वाला माइनस, इसको -1 करके लिख देते हैं। तो ये माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला dt बन जाएगा, ये और ये dx मिल करके, और ये √t, तो √t dt = हो जाएगा -t/3/2 तो -2/3 और t की वैल्यू रख देते हैं 5 - 4x - x² का पावर 3/2। ऐसे करके ये पावर में 3/2 आ गया। और उसके बाद इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे आया था, t⁻½ रहना चाहिए था उसको, इस फॉर्मेट में जो था उसमें कुछ मिस्टेक है लग रहा है, देख लेते हैं। i2 अंडर इंटीग्रेशन √, अच्छा -3 आएगा पहले, इंटीग्रेशन √5 - 4x - x² dx। तो -3 इंटीग्रेशन, ये देखिए इसमें हम क्या करते हैं, -x² है, -4x है, और यहाँ पर यदि -4 लिख लिया जाए और इसको 9 लिख लिया जाए, -4 = 5, तो ये माइनस लेने पर होल स्क्वायर में बदलेगा। -3 √9 - x² + 4x + 4 dx। तो -3 इंटीग्रेशन √3² - x + 2² dx। तो जो i2 की वैल्यू है, अब यहाँ से लिखाएगा फार्मूला इसका, x/2 -3 तो रहेगा ही, x/2 यानी x + 2/2 और √ ये पूरा तो इसका रूप है 5 - 4x - x² प्लस a²/2, a² मीन्स 9/2 साइन इनवर्स x + 2/3 x/a। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो टोटल हमारा i हो जाएगा -2/3, 5 - 4x - x² 3/2 -3 x + 2/2 √5 - 4x - x² और प्लस 9/2 साइन इनवर्स x + 2/3 ब्रैकेट बंद प्लस c। तो इस प्रकार ये 9 सूत्र हैं, इनमें से सभी से तो क्वेश्चन का जो टाइप्स है बहुत ज़्यादा होने की वजह से सभी 9 सूत्र का उपयोग हर जगह नहीं हुआ है, फिर भी जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो रहा है इसके आधार पे हमने ये सूत्र को देखा। तो बुक में आपको ये सूत्र अलग जगह दिखेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन अलग जगह दिखेंगे, लेकिन बनेंगे इसी से, इसीलिए हमने इसको एक साथ बता दिया है। आगे के लेक्चर में हम खंडसा समाकलन देखेंगे। धन्यवाद।